नमस्कार, मैं हूं अनिल अरोड़ा और आप देख रहे हैं एशिया मेट्रो न्यूज़। आज हम खड़े हैं सेक्टर 21C में। ये देखें आप, ये जो आपको पेड़ पौधे, टेडी बियर, गुड़िया, जो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये किसी स्कूल में नहीं है, हम किसी बच्चों के किसी क्लासेस में नहीं है। हम हैं एक डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं बच्चों के, गौरव गुप्ता जी। उनके पास आपको लेके चलते हैं और बताते हैं क्या क्या परेशानियां हैं और बच्चों के बीच में क्या क्या परेशानियां आती हैं। अभी आपको हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे जो बच्चों के जो हड्डी की जो परेशानियां आती हैं, ये उनके लिए डॉक्टर हैं स्पेशल गौरव गुप्ता जी, 21 सेक्टर में। उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। एशिया मेट्रो न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ मैंने आज से पहले नहीं सुना था। तभी कोई समस्या पैदा हुई तो मुझे काफ़ी भटकना पड़ा पूरे फरीदाबाद के अंदर, तो फिर ये आपका मुझे पता चला है। हाँ, तो बाल अस्थि रोग विशेषज्ञ बहुत कम हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो 10 से 15 के बीच में है, और फरीदाबाद में सिर्फ 2 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की हड्डियों की ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आमतौर पर सुना है कि मैंने देखा भी है कि हड्डी जब किसी बच्चे की या कोई प्रॉब्लम बोन होती है तो जो जर्नल जो ऑर्थो होते हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो वो इलाज करते हैं। लेकिन आजकल बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास आना पड़ता है, जो कि आप हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, साइंस डेवलप हो रही है, तो हर चीज़ में एक सुपर स्पेशलिटी आ रही है। अगर हम ऑर्थोपेडिक्स में बात करें तो 9 सुपर स्पेशलिटी हैं, जिनमें से एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स यानी बच्चों की हड्डियों के स्पेशलाइजेशन भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक बीमारी को जितना डिटेल में समझेंगे उतना ही अच्छा और उतना ही बेटर इलाज होगा, उतना ही बच्चे का फंक्शन इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं बच्चों में जिसके अंदर हमें एक डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ती है, बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को काउंसल करना पड़ता है, और इसीलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं। अगर हम जनरल फोकस करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को आप। तो मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी बच्चों की हड्डियों का स्पेशलिस्ट। मैंने अपनी मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से करी है। उसके बाद मैंने कुछ साल जनरल ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करी, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बच्चों के डिसऑर्डर्स में बना, और मैं धीरे धीरे अपने आप का अपना फोकस बच्चों की बीमारियों, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों में करने लगा। फिर मैं 1 साल के लिए ऑर्थो किड्स क्लिनिक अहमदाबाद गया, जहाँ पे मैंने सिर्फ बच्चों के बोन से रिलेटेड फेलोशिप करी डॉक्टर मौलिन शाह के अंडर। उसके बाद मैं एक फेलोशिप करने के लिए आईची चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जापान गया। वहाँ पे मैंने और डिटेल में बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड पढ़ाई करी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। और उसके बाद मैं बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल गया यूएस में, जहाँ पे मैंने कुछ समय बिताया और डेडिकेटेड प्रॉब्लम्स बच्चों के हिप से रिलेटेड, नी से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड देखी, समझी, और मैं फिर उसके बाद से पिछले 6 सालों से सिर्फ बच्चों के बीमारियों पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि बताया जाता है कि आजकल खान पान ख़राब है और खान पान के साथ बच्चों को हड्डियों की बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, और वैसे भी जो बच्चों की कौन कौन सी हड्डियों की परेशानी है, कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो जूझ रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। तो अगर हम देखें तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है बच्चों की बीमारियों की, जिसमें एक होती हैं जो जन्म से होती हैं, जिनको कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। उसमें जन्म से बच्चों के पैर मुड़े हुए हैं, बच्चों के हाथ मुड़े हुए हैं, घुटने टेढ़े हो रखे हैं। वो कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हमें जन्म से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। काफ़ी ऐसी बीमारियां जो बिना सर्जरी के सिर्फ प्लास्टर से ही ठीक हो जाती हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन है उसको क्लब फुट कहते हैं। हर 1000 में एक बच्चे को क्लब फुट होता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो उम्र के साथ आती हैं, जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उनके अंदर जो सबसे कॉमन हम देखते हैं वो होती है बोइंग और नॉकिंग। इसका सबसे कॉमन कॉज है न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस, विटामिन डी की कमी होना। इसको हम रिकेट्स भी बोलते हैं। और जिन बच्चों में विटामिन डी की ज़्यादा कमी होती है डेवलपिंग बोन में,
उनकी हड्डियां कमज़ोर होने के कारण वो धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। अगर वो घुटने नज़दीक आते हैं तो उसको नॉकिंग बोलते हैं, घुटने दूर जाते हैं तो उसको बोइंग बोलते हैं। और इसके अंदर मेजर कॉज न्यूट्रिशन है, दूसरा कॉज है इनएक्टिविटी। आजकल बच्चे पूरा समय स्क्रीन के आगे, फ़ोन के आगे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं करते, तो उससे भी उनकी स्ट्रक्चर वीक होती जा रही है। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, जिनमें कुछ करना नहीं है, बस वो एक तरीके का विजुअल प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को लगता है पैर अंदर करके बच्चा चल रहा है या घुटने पीछे करके बैठ रहा है या उसको फ्लैट फीट है। उन केसेस में ज़्यादातर हमें बस ऑब्जर्व करना होता है। इसके अलावा फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों में, जिनकी ट्रीटमेंट बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ प्लास्टर करना है या कुछ नहीं करना, और बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें अगर ट्रीट करना है तो उनकी ग्रोथ प्लेट्स जहाँ से ग्रोथ होती है उनको बचाते हुए ट्रीट करना है। फाइनली कुछ एक रेयर डिसऑर्डर्स होती हैं, अदर डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस बर्थ पाल्सी, जिसमें जन्म के समय पे ही बच्चे का हाथ खींचने के कारण उसके हाथ की नसें काम करना बंद कर देती हैं। और कुछ एक केसेस होते हैं जिसको मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चे के जन्म के समय पे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती और उसकी बॉडी की मसल्स की डेवलपमेंट नहीं होती, मसल्स टाइट हो जाती हैं, उसका उठना बैठना चलना डिले हो जाता है। फाइनली एक वर्ड इंडिया में इन्फेक्शंस के बारे में। बच्चों में जोड़ों में हड्डियों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, टीबी बहुत कॉमन है, तो वो भी हमें मैनेज करना रहता है। डॉक्टर साहब, ये परेशानी आपने बताई हैं, तो विटामिन डी के लिए या कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिया जाए, किस तरीके से विटामिन डी पूरा होता है? तो विटामिन डी के लिए सबसे पहले तो हमारी न्यूट्रिशन है। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लें। आजकल दूध विटामिन डी फोर्टिफाइड आता है। हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स 2 सर्विंग्स दिन में लेनी चाहिए। दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गए, बटर मिल्क हो गया। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंटेंट डाइट में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 रंग के फ्रूट्स हमें रोज़ खाने चाहिए। प्रोटीन के लिए हमें दालें, सोयाबीन, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाना चाहिए, एग्स खाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, वो हमें मिनिमम रखना चाहिए बच्चों के लिए। और डॉक्टर साहब, आप अपना इस समय क्या एड्रेस और क्या फ़ोन नंबर जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? तो अगर आप चाइल्ड ऑर्थो क्लिनिक डॉक्टर गौरव गुप्ता के नाम से सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मेरा एड्रेस मिल जाएगा। मैं फ़रीदाबाद और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा क्लिनिक है सेक्टर 21 फ़रीदाबाद में। यहाँ हाउस नंबर 118 है। यहाँ पे मैं रोज़ शाम को अवेलेबल रहता हूँ 5 to 8। इसके अलावा एशियन हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे को 10 to 4। इसके अलावा मैं दिल्ली में भी अवेलेबल रहता हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम चाइल्ड ऑर्थो क्लिनिक है। आप गूगल करेंगे, सारी डिटेल्स और फ़ोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे कि दर्शकों आपको बताया, हम समय समय पर अपने दर्शकों को स्वास्थ्य जुड़ी जो खबरें हैं आपको दिखाते रहते हैं कि हमारे दर्शक स्वस्थ रहें। तो आज हम आपको बच्चों के जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है गौरव गुप्ता जी, उनके क्लिनिक पर लाए थे और उन्होंने बताया कि बच्चों की हड्डियों की क्या समस्या है और कैसे कैसे उससे निजात पाई जाती है। अगली खबर के लिए मैं दोबारा आपके पुनः बीच में आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आगे दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।